चलिए देखिए 20 क्वेश्चन में फिर से साइंस का लेकर आ गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और ये सारा क्वेश्चन एडवांस लेवल का आपका पास होने वाला है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से साइंस नहीं पढ़े हैं तो आप देख सकते हो कितना क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन एडवांस से लेकर हम लोग को नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। इस प्रकार है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को क्या खराब होने से बचने के लिए बचाते हैं, क्योंकि, ठीक है। मतलब जो खाने वाला पदार्थ होता है वो रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, फ्रिज, वो बचाता है, ठीक है। तो क्यों, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसके न्यूनतम तापमान और जीवाणु और फफूंदी निष्कर्ष होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में तापमान कितना होता है, तो ना 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस बीच रखा जाता है। इसलिए इसका न्यूनतम तापमान जो होता है ना, फफूंदी या निष्कर्ष होते हैं, जिसके कारण से खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर देखिए यही राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है नीला, कैसे दिखाई देता है दोस्तों। तो गहरा श्वेत या गहरा नीला या हल्का नीला, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है। तो देखिए तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है दोस्तों। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रक्षेपण या परावर्तन, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन, ठीक है। वायुमंडलीय किसके कारण से, तो अपवर्तन के कारण से तारे हमें 10 क्लास में आप पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं, ठीक है। तो चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है कि ये पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, ठीक है। इसके कारण से चमगादड़ क्या होती है, उड़ सकती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि पराश्रव जो ध्वनि होती है ना, ये कितना होती है, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, जिससे मनुष्य नहीं सुन सकता। इसके कारण से चमगादड़ है ना रात में भी उड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बल का पास्कल हो जाएगा, बयाल या न्यूटन या वाट, ठीक है। ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आप क्लास 5 में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक, न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो असीमित होती है। ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, रेफ्रिजरेटरों में, ठीक है। रेफ्रिजरेटरों में जो होती है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे एफ सी कार्बन है ना, कार्बनिक क्या है, यौगिक है, ठीक है। जैसे कार्बनिक क्लोरो जो होते हैं परमाणु से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो डेटॉल में यूज जो होती है प्रतिरोधी यौगिक क्या होता है, तो क्या है, क्लोसीनॉल, ठीक है। क्लोरोक्लोसीनॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, क्या है, कैंडमियम, ठीक है, कैंडमियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, कैंडमियम हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि सभी क्षारीय धातु जल के साथ अभिक्रिया कारक पैदा, मतलब कि कारक अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मामूली कट जाने पर है ना फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, ठीक है। इसका कारण क्या है। अगर मामूली से कट जाते हैं तो फिटकरी क्या होती है, फिटकरी को लगाने के बाद रक्त जो बलती है ना, वो क्या होती है, रुक जाती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, स्कंदन के कारण से, ठीक है। किसके कारण से हो सकती है, तो स्कंदन के कारण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जिस जगह पे कट चढ़ जाता है ना, उस जगह पर फिटकरी को लगाने से उस जगह क्या होता है, सिकुड़ने के कारण से खून बंद हो जाता है, ठीक है। और फिटकरी में क्या होता है कि विंडो एंटी है ना माइक्रोकोबियम गतिविधियों भी दिखाई देता है, ठीक है। रेयॉन बनाया जाता है, यह रेयॉन बनाया जाता है। तो रेयॉन किससे बनाया जाता है, तो सेल्यूलोज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम लवण से, ठीक है। किससे, तो जिप्सम लवण से। इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो CaSO4, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों का विकास वर्धन के अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ है, ठीक है, जो 14 वर्ष के बच्चों को विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रोटीन, दूध, विटामिन या वसा, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है। तो कोशिका में कौन सी अंचल संपत्ति माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, न्यूक्लिड अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिड अम्ल को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्ता जो है किसकी कमी के कारण से होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फोलिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रोकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो देखिए ट्रोकोमा जो बीमारी है किस अंग से संबंधित है? तो आँख से है, ठीक है, ट्रोकोमा जो है आँख से संबंधित है, ठीक है, एक संक्रमित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए सामान्य मनुष्य के है ना कितना होती है दोस्तों? तो 17 होती है, ठीक है, कितना कितना जोड़ा होता है? तो 23 जोड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट क्या है संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? ठीक है, जल के उपभोग द्वारा होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? ठीक है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है? तो एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्ते का, ठीक है, किसका? तो पत्ते का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन है कि कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? ठीक है, किसका मौजूद होना है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रति ऑक्सीकरण है। तो दोस्तों ये रहा आपका 5 मिनट का शो, ठीक है, 6 मिनट हो गया है, बट आपके लिए 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेली आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साइंस पूरा मिक्स क्वेश्चन देते हैं, है ना, ठीक है, चलिए।